हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। हमारे सामने एक फलन दिया गया है साइन एक्स की घात 4 बटा में साइन एक्स की घात 4 प्लस कोस एक्स की घात 4। इसका हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है और चूंकि निश्चित समाकलन है तो सीमा दे रखी है 0 से लेके पाई बटा 2। इस समाकलन का मान ज्ञात करना है हमें। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, चाहे कोई सा भी फलन हो उसका चाहे समाकलन करो चाहे अवकलन करो, हर एक फलन का समाकलन या अवकलन करने के लिए एक तरीका अपने पास निर्देशित होता है। वो तरीके की हम लोग बात कर लेते हैं। इस वाले फलन में कौन सा वाला तरीका लगेगा कि इसका समाकलन आसानी से हो जाए। तो हम लोग समाकलन का, जब हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ते हैं तो कुछ गुणधर्मों का उपयोग होता है। उस गुणधर्म को इसमें उपयोग करते हैं। देखो, अगर मेरे को एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना हो और ए से बी के बीच में ये सीमा दे रखी हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ए प्लस बी माइनस में एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन और सीमा रह जाएगी ए से लेके बी। ये गुणधर्म लगाने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे ये ऊपर वाला साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा, नीचे वाला हर अपरिवर्तित रहेगा। जब भी अपने पास हर अपरिवर्तित रहे या फिर जो है इसमें कोई ऐसा फलन हो जिसके गुणा वाला फलन जो है अपरिवर्तित रहे, जो कि किसी वर्गमूल में हो या फिर जो है 1 बटा की घात में हो, वो अपने पास जो है अपरिवर्तित रहे, तो हम लोग ये वाला गुणधर्म उपयोग करेंगे। तो देखो, ये वाला गुणधर्म उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। इस पूरे सवाल को हम आई के बराबर मान लेते हैं। फलन को लिखते हैं साइन एक्स की घात 4 और नीचे दे रखा है साइन एक्स की घात 4 प्लस कोस एक्स की घात 4। इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन और सीमा दे रखी है 0 से लेके पाई बटा 2। ये वाला गुणधर्म लगाते हैं। तो गुणधर्म लगाने पर सीमा तो रहेगी अपरिवर्तित, ठीक है। ऊपर वाला यहाँ पे देखो, जब भी मैं यहाँ पे रखूंगा साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स, चूंकि हम जानते हैं साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स जो है ये तो बराबर हो जाता है कोस एक्स के, और नीचे वाले में कोस पाई बटा 2 माइनस एक्स भी बनेगा जो कि बराबर हो जाएगा साइन एक्स के। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये तो बन जाएगा कोस एक्स। सीमा लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो यहाँ पे मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने फॉर्मूला यहाँ पे समझा दिया है। तो ये बन जाएगा कोस एक्स की घात 4, नीचे वाला अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि ये जो है ये तो कोस बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, तो ये आपस में परिवर्तित हो गए। तो यहाँ पे तो बनेगा कोस एक्स की घात 4 प्लस यहाँ पे बनेगा साइन एक्स की घात 4। इस पूरे का एक्स के सापेक्ष समाकलन। अब देखो, आपको देखने पर पता चल रहा है इसका हर तो जो है अपरिवर्तित है लेकिन अंश परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो इधर तो 2i हो गया और नीचे का हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो साइन एक्स की घात 4 प्लस कोस एक्स की घात 4, देखो अंश भी हर जैसा ही बन गया और आपस में ये कट जाएगा। कट जाने से हमारा समाकलन आसान बन जाएगा। तो ये देखो, इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन होगा 0 से लेके पाई बटा 2 में। तो ये तो आपस में कट गया और 2i किसके बराबर हो गया अपने पास, 2i बराबर हो जाएगा 1 के। इसका x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके पाई बटा 2 में। अब देखो, ये अचर पद है, इसका समाकलन करने के लिए एक सीधा सा सूत्र होता है। क्योंकि x की घात n, इसका x के सापेक्ष समाकलन होता है x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, जहाँ पे n का मान कभी भी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये -1 हुआ, ये नीचे वाला 0 बन गया, ये पूरा अपरिभाषित बन गया और चूंकि अनिश्चित समाकलन होगा तो अचर पद भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको 1 को x की घात 0 लिख सकते हैं, तो ये वाला गुणधर्म ये वाला इसमें लगाएंगे सूत्र। तो ये पूरा x की घात 0 था तो x की घात 1 बन गई, x की घात 1 बटा में 1, जिसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये निश्चित समाकलन है तो अचर पद नहीं लेंगे लेकिन सीमा लगाएंगे इसमें 0 से लेके पाई बटा 2। अब देखो 2i अब आगे चल के सरल होगा तो पाई बटा 2 माइनस 0 बन जाएगा। 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, i बराबर में 2 का भाग लगेगा तो पाई बटा 4 अपने पास बन जाएगा। ये आ गया अपने पास दिए हुए फलन के समाकलन का मान। और फलन क्या दे रखा था, साइन एक्स की घात 4 बटा में कोस एक्स की घात 4 प्लस साइन एक्स की घात 4। इसका x के सापेक्ष समाकलन और सीमा दे रखी थी 0 से लेके पाई बटा 2 में, जिसका मान आ गया पाई बटा 4 के बराबर। और यही अपना जो है उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।